से हम यही समझेंगे कि भारत के ये अलग अलग भूभाग कैसे हैं, इनकी खासियतें क्या हैं। हाँ, और ये कैसे बने, इनकी अहमियत क्या है। सही कहा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय मरुस्थल, ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में है ना। हाँ बिल्कुल, और यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, मतलब साल में 150 मिलीमीटर से भी कम। अच्छा, और यहाँ वो रेत के टीले, बरखान, वो आधे चांद जैसे टीले, वो सब मिलते हैं। हाँ वो सब मिलते हैं, लेकिन एक बहुत ही खास बात है वहाँ की, जैसलमेर के पास आकलवुड फॉसिल पार्क। ओह हाँ, मैंने पढ़ा था वहाँ करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिले हैं। जी हाँ, करीब 180 मिलियन साल पुराने मेसोजोइक युग के। सोचिए। कमाल है, मतलब आज का रेगिस्तान कभी कुछ और ही रहा होगा। बिल्कुल, ये इस बात का सबूत है। और ये इलाका असल में प्रायद्वीपीय पठार का ही एक एक्सटेंशन है। यहाँ की मुख्य नदी लूनी है, जो ज्यादातर सूखी रहती है। और वो खारे पानी की झीलें भी तो हैं, प्लाया, जिनसे नमक मिलता है। हाँ वो भी हैं, प्लाया कहते हैं उन्हें। चलिए अब रेगिस्तान से निकलकर हरे भरे पश्चिमी घाट की तरफ चलते हैं। इन्हें अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं ना। हाँ, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, फिर दक्षिण में जाएं तो कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी, और केरल में अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। और इनकी ऊंचाई वो पूर्वी घाट से ज्यादा है। हाँ काफी ज्यादा, औसत ऊंचाई करीब 1500 मीटर है। और एक और चीज, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ऊंचे होते जाते हैं। अच्छा। और क्योंकि ये इतने ऊंचे और लगातार हैं, तो ये मानसून हवाओं को रोकते हैं, खूब बारिश करवाते हैं। और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी कई बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं। और सबसे ऊंची चोटी वो अनाईमुडी। हाँ, अनाईमुडी 2695 मीटर ऊंची है अन्नामलाई पहाड़ियों में। और दूसरी सबसे ऊंची है डोडा बेट्टा, नीलगिरी में। ऊटी, मुन्नार जैसे हिल स्टेशंस भी यहीं हैं। मतलब ये पश्चिमी घाट तो काफी विशाल और महत्वपूर्ण है, फिर पूर्वी घाट इनसे इतने अलग क्यों है? सुना है वो काफी टूटे फूटे से हैं। आपने सही सुना, पूर्वी घाट की कहानी थोड़ी अलग है। असल में जो बड़ी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन्होंने इसे काफी काट दिया है। ओह अच्छा, नदियों के कटाव के कारण। हाँ, इसलिए ये पश्चिमी घाट की तरह लगातार नहीं है, बीच बीच में काफी गैप्स हैं, और इनकी पहाड़ियां भी नीची हैं। इनकी मुख्य श्रृंखलाएं कौन सी हैं? उड़ीसा में महेंद्रगिरी है, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है। फिर आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा हैं। और तमिलनाडु में जवादी, शिवराय वगैरह। पर ये दोनों घाट मिलते भी हैं कहीं? हाँ बिल्कुल, दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों पर ये दोनों आकर मिल जाते हैं, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इनके मिलन बिंदु पर ही है एक तरह से। दिलचस्प है। चलिए घाटों से नीचे उतरते हैं। अब बात करते हैं तटीय मैदानों की। पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी वाला संकरा है ना? हाँ, पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं, और ये जलमग्न तट का उदाहरण है। मतलब जमीन का हिस्सा धंस गया या समुद्र का लेवल बढ़ गया। अच्छा, इसी वजह से वहां बंदरगाह ज्यादा है, कटा फटा तट है। बिल्कुल, ये प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कांडला, मुंबई, मरमागांव, कोच्चि, सब यही है। इसके हिस्से हैं कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। और मालाबार तट पर वो कायाल यानी बैक वाटर्स, जहां वो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। हाँ वही कयाल। ठीक है, तो फिर पूर्वी तटीय मैदान, ये चौड़े हैं। हाँ, पूर्वी तट इसके उलट है। ये चौड़े हैं और उभरे हुए तट हैं, मतलब जमीन ऊपर उठी है या समुद्र पीछे हटा है। और यहाँ डेल्टा बड़े बनते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ नदियां ज्यादा फैला हुआ डेल्टा बनाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब बड़े डेल्टा बनाते हैं। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, वो भी यहीं ओडिशा में है। लेकिन यहाँ बंदरगाह कम है। हाँ, क्योंकि यहाँ जो समुद्र तट के आगे का उथला हिस्सा है, महाद्वीपीय शेल्फ, वो बहुत चौड़ा है, इसलिए अच्छे नेचुरल हावर कम है। इसके दो मुख्य भाग हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। समझ गए। अब आखिर में आते हैं द्वीप समूहों पर। पहले बंगाल की खाड़ी वाले, अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान और निकोबार करीब 572 द्वीप हैं। माना जाता है कि ये समुद्र में डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला के ही ऊपरी हिस्से हैं। अच्छा, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी तो यही है। हाँ, बैरन द्वीप, बिल्कुल, यही अंडमान में है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान में। और कुछ द्वीपों के नाम भी तो बदले गए थे। हाँ, रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप, और हैवलॉक का स्वराज द्वीप रखा गया है। और 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, और दूसरी तरफ अरब सागर में है लक्षद्वीप। ये तो पूरा का पूरा मूंगे से बना है। हाँ, ये बिल्कुल अलग है।
लक्षद्वीप समूह कोरल डिपॉजिट्स से बना है, मतलब छोटे-छोटे समुद्री जीवों जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं, उनके कंकालों के लाखों सालों तक जमा होने से। वाह। पहले इनके नाम थे लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीने देवी। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप पड़ा। मिनिकॉय यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को बाकी द्वीपों से अलग करता है। वाकई भारत के ये भौतिक खंड कितने विविध हैं। मतलब एक तरफ सूखा रेगिस्तान और करोड़ों साल पुराने जीवाश्म, दूसरी तरफ ऊंचे हरे भरे घाट, फिर अलग अलग तरह के तटीय मैदान और अंत में ये ज्वालामुखी और मूंगे के द्वीप। बिल्कुल।